संस्कारधानी जबलपुर में संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के बीच मनाई गई। भाजपा, कांग्रेस, बसपा सहित अन्य सियासी दलों, सामाजिक संगठनों सहित अंबेडकर चौक पर स्थित प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शिद्दत के साथ याद किया। हालांकि चुनावी साल होने के कारण सियासी दलों और सामाजिक संगठनों ने अंबेडकर जयंती में जबरदस्त उत्साह दिखाया। पेश है सरल न्यूज की डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर खास कवरेज। संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जन्म जयंती जबलपुर में मनाई गई। हाईकोर्ट के नजदीक अंबेडकर चौक पर स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर सुबह से ही विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद, विधायक और नेताओं के साथ ही सामाजिक संगठनों ने पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद राकेश सिंह, सुमित्रा वाल्मीकि, विधायक अशोक रोहाणी सहित तमाम भाजपाइयों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने मंचीय कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करते हुए देश के विकास में उनके योगदान को याद किया। हम सबके आदर्श हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राकेश सिंह जी का आगमन हमारे बीच हो चुका है। हमारे बीच में जबलपुर संस्कारधानी के गौरव हमारे आदरणीय सांसद और आज जबलपुर संस्कारधानी में ये जो आप जनसैलाब देख रहे हैं, ये सभी बाबा साहब के प्रेमियों का है, उनके अनुयायियों का है। माननीय सांसद राकेश सिंह जी द्वारा माल्यार्पण अंबेडकर जी का एवं राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी द्वारा माल्यार्पण करते हुए भाई शिवा चौधरी जी वहां से ना निकल जाएं। क्या हाथ पीछे करो। ना तो देश एक दिन में बनता है और ना ही देश का इतिहास एक दिन में बनता है। देश बनने में सदियों लगते हैं और उन सदियों में किए गए कार्यों के आधार पर देश का इतिहास बनता है। आज हम गौरवान्वित हैं कि भारत का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी जो नींव है वो देश के लोकतंत्र की है और देश के इस लोकतंत्र की बुनियाद हमें खुशी है कहते हुए कि आज जिन महामानव की जयंती है डॉक्टर अंबेडकर जी, उनके द्वारा लिखे गए संविधान के आधार पर है। इस संविधान ने देश के हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया है। डॉक्टर अंबेडकर वो महामानव थे जिन्होंने देश में समरसता और सबको एक साथ मिलकर एक सूत्र में बंधकर देश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया था, आज पूरा देश उस मार्ग पर चल रहा है। लेकिन हमें उससे भी ज़्यादा खुशी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र वो पार्टी है
जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए रास्तों को अपनाया है, न केवल उनका सम्मान किया बल्कि उनके किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब भी देश का स्मरण करते हैं, देश के महामानवों का स्मरण करते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर जी को सर्वोच्च स्थान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश का एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने पंच तीर्थों का निर्माण किया है, और आज जब उनकी जयंती है तो उनके चरणों में नमन करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर हम सभी आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। भारत रत्न और संविधान के रचयिता, सामाजिक न्याय के प्रणेता, सामाजिक समरसता में मार्ग देने वाले भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर मैं उनको चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज विश्व में अगर सबसे मजबूत लोकतंत्र है तो वो भारत में है, और उसका सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का है। आज उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए याद करते हैं कि आज न्याय की अगर स्थिति देखें तो सामाजिक न्याय की बात हो, सामाजिक समरसता की बात हो या संविधान की बात हो, देश में जो कानून चल रहा है उसमें उनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है। और इसलिए आज हर समाज उनको याद करता है, पूरे देश में उनको हम सब याद करते हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसी भाव को लेकर इस समाज को, पिछड़े समाज को आगे लाने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनको आगे लाने का जो काम किया है, बाबा साहब के जो कार्य थे उनको आगे करने का जो काम किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उसी का परिणाम है कि उनको राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने किया है। डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस ने भी चौराहे के दूसरे हिस्से में मंच लगाकर जय भीम के जय घोष लगाए और संविधान निर्माता को याद किया। कांग्रेसियों ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कहते हुए कहा कि कांग्रेस ही देश में दलितों और हरिजनों के साथ सदैव से खड़ी रही है और आज भी उनके लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। लेकिन चुनावी साल है, इसलिए दूसरे सियासी दलों को भी डॉक्टर अंबेडकर की याद आने लगी है। संघर्ष करो, आज बाबा साहब और हमारा एक एक बच्चा प्रतिभाशाली होता। आज भारत की आबादी 150 करोड़ के ऊपर जा रही है, कोई नागरिक ये बता सकता नाम रहेगा। आज इस पावन पर्व पर तमाम देशवासियों के साथ साथ जबलपुर के हर उन नागरिक को ढेर सारी शुभकामनाएं। और माननीय जगत बहादुर अन्नू जी के साथ सभी हमारे सम्मानित कांग्रेस जन, सभी हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के मात्र शक्तियां हैं, सभी संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा। अन्नू जी के साथ विकासशील महापौर हमारे इस मंच पर जगत बहादुर अन्नू जी और जगत बहादुर अन्नू जी के साथ पूरी विशाल रैली यहाँ पर आ रही है। मेरा आप सभी से निवेदन है, आग्रह है कि हम सब कांग्रेस जन मिलकर यहाँ जितने लोगों ने अपने काउंटर लगाए हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पे हम सब के पास चले और सब आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म जयंती पर तमाम जबलपुर वासियों को, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चुनावी वर्ष है, शायद इसलिए राजनीतिक दलों ने ज़्यादा मंच लगाए हुए हैं, ज़्यादा नारे लगा रहे हैं। पर चूँकि हम लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाले नेता हैं, मैं आदिवासी नेता हूँ। बाबा साहब का, अम्बेडकर का जो संविधान है वो मेरे लिए किसी धार्मिक ग्रंथ से कम नहीं है। बाबा साहब, आज संविधान को सबको पढ़ने की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है संविधान बचेगा तो देश बचेगा। बाबा साहब की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भारत, जय। बाबा अंबेडकर साहब की 132वीं जन्म जयंती के अवसर पर सभी को, देशवासियों को, संस्कारधानी वासियों को बहुत बहुत बधाई। ये हमारे लिए एक वैसा दिन है जब इस देश में, इस दुनिया में बाबा साहब जैसे व्यक्ति ने जन्म लिया, हमको संविधान दिया, हमको समरसता का रास्ता दिखाया, हमको न्याय का रास्ता दिखाया। किस तरीके से हमारा देश चलेगा ये बाबा साहब ने हमको बताया। अलग बात है कि आज लोग उसको तोड़ने में लगे हुए हैं, उसका बिखराव करने में लगे हैं, परंतु ये उनका आशीर्वाद है कि कभी ये भीमराव अम्बेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते से
इस देश के लोगों को भटका नहीं सकते। ये अपना प्रयास करें। हम लोग पूरा प्रयास है हमारा कि यह जो लोकतंत्र को खतरे में डालना चाहते हैं लोग, हम लोग कभी लोकतंत्र को बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते से लोगों को भटकने नहीं देंगे और सही रास्ता हर समय हम लोग दिखाते रहेंगे, दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम 132वीं जन्म जयंती समारोह मना रहे हैं। आज यदि हर वर्ग में पूछ सुरक्षित है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की देन है। बाबा साहब का संविधान जो सभी वर्गों की रक्षा करता है, जो सभी वर्गों के हितों का चिंतन करता है, आज उस पर चोट पहुंचाई जा रही है। संविधान को ऐलानिया ख़त्म करने की बात की जा रही है। आज उन ताकतों से हमको सतर्क रहना है जो बाबा साहब के संविधान को चोट पहुंचाने के लिए निकले। बाबा साहब का संविधान अक्षुण्ण रहेगा। जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक संविधान को कोई आँच नहीं आ पाएगी। बाबा साहब ने समरसता, सामाजिक न्याय और समान अधिकार का जो नियम प्रतिपादित किया था, जो कानून बनाया था, उस कानून को बचाए रखने की आवश्यकता है। तमाम लोगों को एकजुटता के साथ ऐसी ताकतों का विरोध करना चाहिए जो बाबा साहब के संविधान को तोड़ने के लिए साजिश रच रहे हैं। एक बार पुनः पूरे देशवासियों को बाबा साहब की 132वीं जन्म जयंती पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन आदर्शों को अपनाने और भारत के संविधान को रचने पर देश को गौरव प्रदान करने वाले महापुरुष की जन्म जयंती पर बहुजन समाज पार्टी ने भी जश्न मनाया। नगर जिले के अध्यक्ष आदरणीय प्रभात जी, कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय अशोक रोहानी जी, हमारे प्रदेश पदाधिकारीगण आदरणीय आशीष जी, आदरणीय अखिलेश जी, प्रतिपक्ष भाई कमलेश जी, मंच पे विराजमान पूर्व महापौर आदरणीय सदानंद जी, दीपक नाहर, बबलू जलपुरी, अधिकार दिलाने का काम किया। आज तक कंजूसी नहीं करूंगा। मुझे अवसर मिला जब प्रधानमंत्री जी से मिलने का, तो उन्होंने सबसे पहले 30 सांसदों में मुझे सबसे पहले बुलवाया कि सुमित्रा जी, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, ऐसे प्रधानमंत्री पहले कभी नहीं हुए। उन्होंने कहा क्या कि किसी एक दलित महिला को हम आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हम पूरे देशवासियों को और हम अपने इस मध्य प्रदेश वासियों को एवं यहाँ के जबलपुर नगर वासियों को हम बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं। बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर जैसा कि आप लोगों को पता है, इस देश में जो फुले महाराज, श्री गुरु रविदास महाराज और छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा को बाबा साहब ने संविधान में रचकर इस देश में समानता का अधिकार दिया है, बराबरी का अधिकार संविधान के माध्यम से मिला है। ऐसे हम बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हैं और उनकी विचारधारा पर चलने का हम सब नगरवासियों को निवेदन करते हैं। जैसा बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, यही विचारधारा हम लोग भी श्री संत रघुनाथ बहुउद्देशीय समिति भांदले की ओर से हम लोग ये अपना चाहते हैं। मैं बालकिशन चौधरी, प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश। आयोजन किए गए हैं आज हमारे पूरे जबलपुर वासियों जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनको मानने वाले सारे अपने अपने क्षेत्रों से रैलियां लेकर यहाँ पे बाबा साहब की जो हमारा अंबेडकर चौक है, यहाँ पर बाबा साहब के सब आज उनके यहाँ पे आके फूल अर्पण कर रहे हैं और सबको यहाँ पे यही विचारधारा फैला रहे कि हम समांतर रहें और संगठित रहें। यही बाबा साहब की विचारधारा थी और यही हम लोग चाहते हैं। जय भीम। वहीं अंबेडकर चौक पर इनके अलावा कई राजनीतिक सामाजिक संगठनों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर विभिन्न सेवा कार्य कैंप लगाए गए हैं, जिनमें मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं मुफ्त दवा का वितरण के साथ ही लोगों को ठंडे पानी से लेकर आइसक्रीम और अन्य तरह की खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी वाल्मीकि समाज जबलपुर के तत्वाधान में हमने एक स्वागत मंच लगाया है। कुछ देर पश्चात ही हम बाबा साहब की प्रतिमा में माल्यार्पण करने जा रहे हैं। उसके पश्चात हमने आइसक्रीम, बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आइसक्रीम बांटने का और ठंडा पानी बांटने का कार्यक्रम रखा गया है। आज के इस कार्यक्रम में, इस भीषण गर्मी में, बाबा साहब का जैसा उद्देश्य था कि दीन दुखियों के बचियाते हुए उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हमने गरीबों की सेवा करने का एक संकल्प लिया है। उसी संकल्प के तहत आज हमने आइसक्रीम और ठंडा पानी बांटने का ही कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही राष्ट्रीय गीत और बाबा साहब के बताए हुए मार्गदर्शन पे चलने के लिए हमने गीत संगीत का कार्यक्रम भी रखा गया है, ताकि उनसे, उनकी भावनाओं से, उनके विचारों से लोग प्रेरणा ले सके। मैं रूप किशोर चौहान, अध्यक्ष वाल्मीकि समाज जबलपुर। इसके साथ ही शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज सहित कई अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में भी डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां छात्र छात्राओं ने नाटक का मंचन कर समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और सभी को समानता का हक होने का दावा किया। कहता है बाबा साहब जिनको आज का दिन है बड़ा महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का ऐसा काम, बना गए हमारे देश का संविधान, बना गए हमारे देश का संविधान। अम्बेडकर सूरज बने आया, बाबा साहेब अम्बेडकर सूरज बने आया। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर के मूल निवासी विद्यार्थी संघ एवं कर्मचारी संगठन बामसेफ के तत्वाधान में सुबह जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से अम्बेडकर चौक तक रैली निकाली गई। इस रैली में सभी छात्रों ने और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसके बाद रैली से वापस लौटकर जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोगों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में आदिवासी लोक नृत्य, बाबा साहब के ऊपर डॉक्यूमेंट्री और ड्रामा का मंचन किया जाएगा। एकल और एवं समूह गीत है जो इसका मंचन अभी हो रहा है। और मैं सभी लोगों को बाबा साहब डॉक्टर साहब अम्बेडकर की जयंती के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं। सुबह से लेकर देर शाम तक जबलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म जयंती के मौके पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन का सिलसिला चलता रहा। आज 14 अप्रैल 1923 को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती पर हम समाज के सभी प्रबुद्धजनों को और अजाक्स परिवार की ओर से नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग में चलने का प्रयत्न करेंगे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आज 132वें जन्म दिवस के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ जिला शाखा अजाक्स के द्वारा आज हमने उनका जन्म दिवस प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण कर हमारे पूरे संगठन के पदाधिकारी एवं समाजसेवी संगठनों में मिलकर माल्यार्पण किया एवं यहाँ पे हमने मिष्ठान वितरण एवं भोज्य वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। साथ ही हमने सभी कर्मचारी अधिकारियों को बधाई प्रेषित की और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वहीं मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव का असर भी अंबेडकर जयंती पर साफ साफ नजर आया। हर छोटा बड़ा नेता और वर्तमान एवं पूर्व जनप्रतिनिधि भी विविध आयोजनों में सक्रिय रूप से सहभागिता निभाते नजर आए। मसलन हर एक राजनीतिक दल ने यह बताने एवं जताने का प्रयास किया है कि वह ही दलितों, शोषितों के उत्थान की सबसे बड़ी और हितैषी पार्टी है।